चलिए शुरू करें गुरु जी। हाँ बिल्कुल जी, करिए शुरू करिए। आवाज आपको क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। मेरा चेहरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं थरूपानंद गुरु जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। हम्म। और आपके चैनल से मिल करके बहुत बहुत अपने श्रोतागणों के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए। जी सर, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए कि आपका नाम थरूपानंद जी कैसे पड़ा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे शुरू किया, मतलब ये कैसे शुरुआत की आपने? देखिएगा, सबसे पहली बात यह कि मेरा शुद्ध नाम है थेरूपानंद। THEIROPANAND। समझ में ओके। आ रहा है? तो ये दूसरा बात यह है कि मेरे जो आचार्य हम्म। हैं, वो तो उनका परिनिर्वाण हो गया, बल्कि तो जो मेरे आचार्य हैं उन्होंने मेरा नाम रखा। उनका नाम था धम्मथीरो। ओके। भिक्खु धम्मथीरो महास्थविर। तो उन्होंने अपने नाम के दो अक्षर मेरे नाम में जोड़ करके मेरे मेरे नाम का नामकरण संस्कार किया गया था। इसीलिए मुझे मेरे नाम के आगे थेरूपानंद लगाया। समझ में आई? नंबर एक। नंबर दो, आपका प्रश्न है कि बंदे जी आप जो हैं। सर थोड़ा सा आगे कर लीजिए कंप्यूटर, क्योंकि बहुत नीचे दिख रहे हैं आप, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ भैया जो साथ में थे, हाँ और आप ठीक दिख रहे हैं। हाँ सर चलिए। आपका कहना है कि मतलब जो आपने बुद्ध के धम्म को कैसे स्वीकारा, ये परिवर्तन कैसे आया, जी। यही तो आपका प्रश्न है। देखिएगा, इसकी सीढ़ी है। शुरू में मैं, मेरे जो परिवार के लोग थे, मेरे पिताजी थे, मेरे नाना नानी थे, और ननिहाल में मेरे नाना के यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आया करते थे। उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिली। फिर हमने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था विपश्यना क्यों और कैसे। उस किताब को पढ़ना हुआ, तो अभी मुझे धम्म का नशा हुआ। और वो ऐसा नशा हुआ, लोग तो शराब पीकर नशा करते हैं और शाम को पीते हैं, सुबह को उतर जाता है। लेकिन मेरे लिए धम्म का नशा जो है, जब मेरे अंदर प्रवेश हुआ, तो आज तक वो नशा उतरा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि इस धम्म के अंदर करुणा, मैत्री, समता, न्याय, बंधु बंधुत्व और भाईचारा है। जी। दूसरी बात यह कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो पारदर्शी, समझ में, पारदर्शी है। तीसरी बात यह है कि बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान पर टिका है और सर्व मानव कल्याण के लिए मार्ग है, सभी प्राणियों के लिए। इसमें न ऊंच है, न नीच है, न जाति है, न पाति है। ये मानव कल्याण के लिए है और ये वैज्ञानिक से है और तर्क कसौटी पर खरा तुला हुआ खरा सोना है। इसीलिए मैंने बुद्ध के धर्म को स्वीकारा। सर मैंने और आपके कुछ वीडियो वगैरह देखे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आप करते हैं, तो मतलब जो प्रचार प्रसार, वैसे तो अभी बहुत कम लोग हैं जो ये चीज करते हैं, लेकिन आप काफी सक्रिय रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक, देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं चाहता हूं भारत के हर व्यक्ति के अंदर मानवता का संदेश जाना चाहिए। हर व्यक्ति के मानसिकता की सोच लोकतांत्रिक होना चाहिए, बिल्कुल। देश हित में होना चाहिए और देश को अखंडता
अखंड भारत बनाने की प्रेरणा उनके अंदर पैदा हो। देखिए, हमारे देश का जो सुरक्षा है, हमारे देश की लोकतंत्र की जो सुरक्षा है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है? समझ रहा हूं मैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर मजबूत है, वो कब होगा मजबूत? जब हमारे देश की शिक्षा मजबूत होगी। जब हमारे देश की शिक्षा मजबूत होगी तो लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। और देश मजबूत होगा तभी हमारे देश के की शान होगी। यही मानव के लिए, यही बुद्ध का धर्म है। बिल्कुल सर। ये जो हमारी पूज्यता है। उत्तर प्रदेश में आप काफी सक्रिय रहते हैं, खासकर नॉर्थ रीजन में, उत्तर भारत में। तो सर उसको कैसे देखते हैं? और शिक्षा वगैरह को भी आपने जोड़ा हुआ है, आपका योगदान हर तरह के कार्यों में है। तो इस बारे में सर कुछ बताएं आप, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं उनको आप लगातार फैलाते हैं, क्योंकि आज की डेट में सर उसको जब तक आप लोगों को, बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। आजकल बच्चे रील से बाहर निकलते नहीं, लेकिन आप काफी सक्रिय जी रहते हैं जी सर, उसके बारे में बताएं। जी जी जी। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है, मैं एक ही बात चाहता, मैं एक ही बात मेरी मतलब मन में सोच है, वो क्या है? देखिए, एक नारा होता है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। तो देखिएगा, अगर हम बुद्ध का धम्म एक तो परंपरागति नहीं, बुद्ध ने कहा है समय परिवर्तनशील है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, यदि हमारे देश का हर नागरिक, हर बच्चा शीलवान बन जाएगा, और शीलवान कब बनेगा? जब वो शिक्षित होगा। आप देख रहे हैं हमारे देश की शिक्षा की दशा, दिशा बिल्कुल। और दशा क्या है? शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल गिर गया है। बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पर जो मैं वैसे आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कसक है तो वो तो सामने कहूंगा बिल्कुल। कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी जो थिंकिंग क्या है। यानी गांव में मधुशाला जरूरी है, लेकिन पाठशाला जरूरी नहीं है। क्योंकि मधुशाला से इनकम होती है, और पाठशाला से इनकम नहीं होती है, खर्च होता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की सोच है। हमारे देश की इंडियन गवर्नमेंट जो है, सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे विधेयिका है, चाहे मीडिया है, सारे के सारे पुजारी काय के हैं? केवल पैसा, मान सम्मान का खत्म। तो मैं ये चाहता, जिस देश का राजा शीलवान होगा तो जनता शीलवान होगी। सर आपकी आवाज सम्राट कट। अशोक जब शीलवान बना, हाँ। सर आपकी सम्राट आवाज अशोक ब्रेक हो जब गई बीच में, शीलवान। अभी नेटवर्क वीक था। आप उसका कुछ कह रहे थे कि हमारे यहाँ की मतलब चाहे राजनीति हो, चाहे कोई सी भी व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार है। हाँ। उसके बाद आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश की जो सरकार में प्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे कार्यपालिका है, चाहे सरकार है। चाहे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधेयिका जी। है, सब में जितने भी बैठे हैं, वो सबकी सब लालची बैठे हैं। और जिस देश का राजा अगर शीलवान है तो जनता शीलवान होगी। तो सर जैसे सम्राट इनडायरेक्टली, शीलवान। इनडायरेक्टली आप मोदी योगी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं ना, मैं किसी भी की ओर मैं कैसे कर सकता हूँ? वो करने के लिए मैं पीछे भी नहीं नहीं, हूँ। आप तो सर एक संत हैं, सन्यासी आप जिसको होकर जो कहना चाहे कह सकते हैं। देखिए, एक मनोभाव होता है व्यक्ति का कि वो निकलना ही हो, और वो संत जब तक मार्गदर्शक नहीं होंगे तब तक समाज आगे बढ़ेगा नहीं। मैं वही तो कहना चाहता हूँ मानवर जी,
एक सन्यासी के शासन में कमी हो, बिल्कुल। बड़े दुख का खेद है। बिल्कुल। पहली बात तो सन्यासी को पॉलिटिकल करना नहीं चाहिए, और अगर सही पॉलिटिकल में बात है। है तो उसे न्यायिक शासन करना चाहिए, बिल्कुल। धार्मिकता शासन में, वैज्ञानिकता में पारंगत होना चाहिए ना। लेकिन मैं किसी रिलीजन की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, भारतीय संविधान कहता है, सभी धर्मनिरपेक्षता दर्शाते हैं भारतीय संविधान के अंदर। पर तो मैं भी चाहता हूं आप सभी आपने जो धर्म सर बात कही यहाँ से, निरपेक्षता का यहाँ व्यवहार से पैदा करना यहाँ से सर एक प्रश्न और निकलता है कि मतलब चाहिए। अ, आजकल धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है ना। जैसे आपने जी कहा जी कि जी किसी जी। योगी को पहली बात तो सत्ता में होना नहीं चाहिए, नहीं तो योगी किस बात का। और अगर धर्म के नाम पे वो जाके आप सत्ता में बैठ के ये सब कर रहे हो, बांट रहे हो लोगों को, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो सन्यासी के नाम पे कलंक है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। वो सन्यासी के नियम के नाम पर कलंक है। बिल्कुल। कलंक है ना। बिल्कुल सर। सन्यासी तो भाई, सन्यासी को तो प्राकृतिक हर तत्वों के व्यवहार के गुण उसके अंदर प्रवेश होनी चाहिए। बिल्कुल। वृक्ष से ले लीजिए, वृक्ष सबके लिए एक जैसा ही व्यवहार लाता है, पानी सबके लिए एक जैसा व्यवहार लाता है, आग एक जैसे व्यवहार लाता है। इन्हीं के गुण जिस सन्यासी के अंदर होते हैं वही सन्यासी हो सकता है, वही योगी हो सकता है, वही जोगी हो सकता है। और जिसके अंदर गुण नहीं है वो बेकार है। बिल्कुल सर। सर धर्म जिसमें और जातिवाद भरा हो, जिसमें जातिवाद झलक रहा हो, जिसमें मनुवाद झलक रहा हो, उस आदमी को सन्यासी नहीं मानता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। धर्म और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे आपने जी बताया कि जी हमारी शिक्षा व्यवस्था ही नीचे है, और इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितनी भी पालिकाएं सारी का जो स्ट्रक्चर है हम देखते हैं। और आजकल करोड़ों केस लंबित हैं। मैं खैर केस में नहीं जाना जी। चाहूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, तो धर्म और शिक्षा के संबंध को कैसे देखते हैं? मैं देखिए, सबसे पहली बात यह है, शिक्षा ग्रहण करना अलग है और शिक्षा को समझना अलग। आपने देखा हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर जो है पढ़े लिखे लोग ही मतलब जो है गधा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल। और अनपढ़ लोग जो हैं, अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से अच्छे हैं। बिल्कुल। आपने देखा है किसी वैज्ञानिक आदमी को देखा है कामर ले जाते हुए? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे सत्य है वो बात कह रहा हूँ। किसी भी पढ़े लिखे आईएएस कोई मतलब जो है कामर ले जाते देखा है? बिल्कुल। नहीं देखा है ना। देखा है आपने? नहीं नहीं। देखा है। अब जो अगर पढ़ा लिखा हो करके अनपढ़ जैसे काम करेगा, तो भैया मैं तो उसको अनपढ़ से भी महामूर्ख मानता हूं, मेरे दिमाग से। बिल्कुल। मेरे दिमाग की बात बता रहा हूं मैं। वैसे आप जाने आपका काम है, मैंने जो सोचा है वो बता। कहने का मतलब ये क्या है कि हम लोग अगर शिक्षित हैं, पढ़ना लिखना और है, गुना है कुछ और, अब पढ़ लिया गुना नहीं रहा ठोर की ठोर। लेकिन हम पढ़े हुए भी अनपढ़ जैसे काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में 80% पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ जैसे काम कर रहे हैं। जिंदा मनुष्य के लिए एक कप चाय नहीं पिला सकते, और हम पत्थर में दूध डाल रहे हैं। ये क्या है? बिल्कुल। क्या इसको धर्म कहोगे क्या? धर्म का मतलब है मानव कल्याण का काम, मानव कल्याण का कार्य, मानव तो कल्याण के कार्य के सर व्यवहार। थिरुपानंद सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ गुरुजी कि ये जो आपने जैसे बताया, अभी तो थोड़े दिन पहले ही कांवड़ का मौसम गया है, और ये जो पूरा ऐसा डीजे लगा के बजाते हैं कि बुजुर्ग का हृदय कांप उठे, है ना। और वहां से लेके भक्ति चलती है और वो लाइनें लगती हैं, कुंटलों से दूध बहाया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई मेरे दिमाग से तो बात यह है, मैं अगर
वो हिसाब है, साखी कहूं तो सब जग रूठे, झूठन को संसार। लेकिन सत्यवाद कहने में कभी मतलब वो पीछे नहीं रहता हूँ, और मुंह बिल्कुल। से निकल जाती है। देखिए सर, आप खुल के बोल देखिएगा, सकते हैं यहाँ पे, हम एज इट इज इसको चलाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई काट छांट के करे, तो आप खुल के बोल सकते हैं यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब एक ये है, धर्म नहीं किसी की जान लेता है। धर्म किसी के, धर्म नहीं कहता कि हम किसी की दिल पर ठेस पहुंचाएं, किसी की शारीरिक मानसिक नहीं सर, नुकसान लोगों का ये पहुंचाएं। मानना है कि वो भक्ति कर रहे हैं, जैसे डीजे बजा के चल रहे हैं रोड पे, है ना, कुंटलों से दूध बहाया जा रहा है, तो मैं उसकी बात कर रहा था। मैं तो ये मूर्खता मानता हूँ इसके लिए। मैं तो बिल्कुल मूर्खता मानता हूँ, धर्म नहीं है, वो हम्म। मूर्खता है। हाँ। और इस देश में हमारे भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारें हैं, उनकी सोच यह है कि इस देश में लोग मूर्ख बने रहें, बिल्कुल। शिक्षित ना बने। क्योंकि अगर ये शिक्षित बनेंगे तो सरकार से जवाब मांगेंगे, और मूर्ख बनेंगे, बट एक मूर्ख रहेंगे तो ये क्योंकि प्रश्न ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप भी योगी हैं और सत्ता में भी योगी हैं, तो एक योगी में और उस योगी में इतना अंतर कैसे, मेरे को ये जानना है। नहीं, इस बात के लिए तो पत्रकार बंधु आप ही सोचेंगे, इस बात को तो न्याय आप करेंगे, मैं थोड़ी नहीं, करूंगा। आप बुजुर्ग हैं, आप मार्गदर्शन करिए, मेरे ऊपर मत डालिए, मैं तो आपके बच्चे जैसा हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात की मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं कि अगर हम लोग जो हैं मान मर्यादा बनाकर रहेंगे तो लोग सम्मान करेंगे ना। बिल्कुल। जैसे तथागत बुद्ध थे, आज बुद्ध को पूरी दुनिया क्यों इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल। बुद्ध का सम्मान पूरे संसार में क्यों हो रहा, पूरी एशिया महाद्वीप में क्यों हो रहा? बिल्कुल। क्योंकि बुद्ध के धम्म की बदौलत ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। बिल्कुल। आपकी आवाज चली गई। हिस्सा है। इसको पहले क्या कहते थे? संकल्प द्वीप। फिर इसको सीलोन कहते थे। सीलोन क्यों कहते थे? कि वहां के श्रीलंका के लोग सभी सीलवान थे, सीलवान हैं, इसीलिए उसको सीलोन कहा गया। बिल्कुल। फिर उसका नाम बदल के श्रीलंका भी कहा गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए भैया, जो सील का पालन करेगा वही सीलवान होगा, और जो सील का पालन नहीं करेगा वो सीलवान नहीं होगा, फिर तो दुशीला माना जाएगा। और आपने दुशीले के आपने मुंह से ऐसा बदबू जवाब आती दिया है कि मतलब सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, कि कौन विद्वान है। ठीक है सर, मैं इस पे जाना चाहूंगा कि जैसे अभी बिहार में कुछ दिन पहले महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण को लेके बौद्धों में और हिंदुओं में संघर्ष हुआ था, और बौद्ध भिक्षु धरने पे भी बैठे थे, और सबको पता है कि पाटलिपुत्र ही पटना था, और बोध गया ही, मतलब भगवान बुद्ध का पूरा जन्म स्थान से लेके सारी चीजें यहाँ पे ही हैं। तो जब उस पे सामने से हिंदू हो या कोई भी हो, कोई भी धार्मिक लोग कहते हैं कि नहीं, हम अधिकार करना चाहते हैं, तो उस पे आपका कोई स्टेटमेंट सर, आप कैसे देखते हैं इस चीज मेरा को? कहने का मतलब ये कि मानव जी, इस विषय पर मैं एक बात कहूं। जी। सबसे पहली बात तो ये है, क्या आप किसी कसाई से न्याय की आशा कर सकते हो? और आशा करोगे तो गले गले में छुरी चलेगी। गलत तो नहीं करा? बिल्कुल। इसी तरह से ये तो इतना तो अच्छा हुआ, धरना प्रदर्शन चला, हमारे धम्म का प्रचार हुआ, हमारी बौद्ध विरासत का प्रचार हुआ। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जरा सा काम है, बड़ा काम नहीं है। बीटी एक्ट कोई ज्यादा बड़ा तूफान नहीं है, और ये कोई नया धरना प्रदर्शन नहीं चला है। 1900, मैं तो ये कह रहा हूँ 2000 से लेकर के 2000 में से लेकर के 2016 तक का संघर्ष में मैं शामिल रहा हूं। मैं बुद्ध गया महाबोधि महाविहार की एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, ससाई के जमाने में। तो कहने का मतलब मुझे पता है। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट में बैठी हुई थी, तब वो उसने नहीं करा
तो भाई ये तो आरएसएस की पालतू सरकार है, ये क्यों करने को बैठी है भाई? तो मतलब आपका ये क्यों कहना है करने कि को ये इस बैठी है? सरकार की वजह से हो रहा है? भाई ये सरकार को नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सरकार की जो विचारधारा है ओके। उससे लड़ाई है, हमारी बट किसी सरकार धर्म तो से ये लड़ाई कहती नहीं है है। कि हमारी हिंदुत्व की हिंदुओं की विचारधारा है। अरे मतलब उनकी विचारधारा, देखिए वो मैं मानता हूं, लेकिन उनका मुंह बंद कब होता है? जब उनसे कोई प्रश्न करने को बैठता है, जब सरकार घेरने में आती है, जब ओके। घिर करके आती है। आपने देखा है हमारे नहीं, देश के तो मैं माननीय ये चीफ जानना चाहता मिनिस्टर हूँ, जो महोदय, बौद्धों की जमीन है वो बौद्धों की ही रहनी चाहिए, है ना? तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है जब आप कहलवा ही रहे हो, तो जी। मैं आप लोगों से एक ही बात का प्रश्न करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी। कि इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर व कार्यकारिणी कौन होता है? इस्लामी लोग होते हैं? बिल्कुल। होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, सिख धर्म के गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी के में मेंबर और कार्यकारिणी कौन होते हैं? सिख लोग होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल। सिख लोग होते हैं नहीं होते हैं जी? सिख होते हैं, बिल्कुल। होते हैं। अब इस्लाम धर्म मैनेजमेंट कमेटी का होता है, वो भी मतलब जो है ईसाई होते हैं। हिंदू धर्म के कमेटी, धार्मिक टेम्पल है, चारों धाम के जो मंदिर हैं उन मंदिरों की मैनेजमेंट कमेटी के लिए ब्राह्मण है नहीं है? बिल्कुल। जब उनके ब्राह्मण, उनमें सब में बौद्ध भिक्षुओं को मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बनाकर बिठा लिए, और बिल्कुल। नहीं बिठा तो बुद्ध गया के में मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को सौंपना चाहिए। बिल्कुल। न्याय तो यही कहता है। तो हम सत्यता है उसको कहना चाहते हैं, वही तो मांग रहे हैं। लेकिन इन अब नियत में खोट किनके है, ये तो आपको खुद ही पता होगा, मैं तो किसी को बेईमान नहीं कह सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ये तो पता होगा नियत, मन में खोट किसके है, नियत में खोट किसके है? तो सर आप ये कह रहे हैं कि मन में खोट हिंदुओं के हैं? मैंने नाम किसी धर्म का नाम तो नहीं लिया। ठीक है सर। मैं क्यों कहूंगा? चलिए चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे आप अपनी मेरा बात को कहने का बड़े अच्छे मतलब से रख है, देते हैं। अभी सर आप मतलब एक बार आप बताना चाहें तो आपकी जर्नी क्या रही है? अभी आप सर गजरौला रहते हैं, या गजरौला में बौद्ध मंदिर है वहां पे, या फिर अभी आप कहाँ पे मतलब बेसिकली? ऐसा है कि वैसे तो मैं सर आप पूरे गजरौला में नॉर्थ भी मैं, उत्तर भारत में घूमते हैं, लेकिन मतलब आप सबसे ज्यादा जो बौद्ध भगवान की शिक्षा दीक्षाएं वहां, वो वहां पे कहाँ पे कर रहे हैं आप ये? नहीं मैं तो मतलब ऐसा गजरौले में भी रहता हूँ। और अब मैंने एक नया बुद्ध विहार बनवाया है अपना आंवला तहसील में, जिला बरेली में। घर की यूपी में एक जिला बरेली पड़ता है, हम्म। तहसील आंवला पड़ता है। वहीं एक गांव है विकास खंड रामनगर में, जहाँ नागवंशी राजा ने भगवान बुद्ध के 4 स्तूप बनवाए थे, जिसको अक्षेत्रा के नाम से जाना जाता है। और बसपा गवर्नमेंट में एक सप्ताह का मेला भी लगा था, और उस पर भी मतलब जो है पटिशन डालने वाले हैं हम लोग, जिसको जी। अक्षेत्रा के नाम से जाना जाता है। जैन टेम्पल भी है, और वहाँ बौद्धों के बौद्ध विरासत भी है, चारों स्तूप मौजूद जी। है वहाँ। एक खेड़ा बना हुआ है किला पर। जी। और अब से जो है 2016 में, 2016 में तथागत बुद्ध की प्रतिमा भी उस किले में निकली, जो आगरा के संग्रहालय में मौजूद है। तो उसी क्षेत्र में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम है संगाराम बुद्ध विहार, डॉक्टर अम्बेडकर चौक, ग्राम बहुड़ा खेड़ा, आंवला, तहसील आंवला, जिला बरेली में। मैं वहाँ भी मेरा कार्य चल रहा है। और बिल्कुल। वहाँ बुद्धा टेम्पल पे निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। मैंने सर उसमें भी हूँ, गजरौला का नाम गजरौला भी इसलिए लिया आता हूँ। क्योंकि अभी जब तो मैं मैं देहरादून गजरौला में बैठा हूँ। जी, मैंने गजरौला का नाम इसलिए लिया कि मैं अभी कुछ दिन पहले जब वहां इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने बोधिसत्व बुद्ध विहार मंदिर
देखा। और वहां पे मुझे उनके जो स्कूल अध्यापक हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे मशहूर थिरुपानंद महाराज जी आते हैं, हमारे बुद्ध विहार से जुड़े हुए हैं। और शायद आप उनको जानते होंगे, राम सिंह जी का रेडियो म्यूजियम भी है स्कूल में पीछे। तो मैं जी जानना जी चाहता जी हूँ कि जी सर जी जी वहां जी जी। से आप कैसे जुड़े, मतलब यहाँ से। अरे वो तो इतिहास भाग, वो तो मतलब ये है, मैं बताऊं बात के लिए। जी। वो बुद्ध विहार की क्रांति हमारी और राम सिंह की दोनों की रही है। जी। शुरू में मैं गया वहां, अच्छा। राम सिंह ने मेरा साथ दिया। अच्छा। और वो आज भी वहां बुद्ध मंदिर के नाम से वो हाँ, कागज में दर्ज है। समझा नहीं तो सर, बुद्ध शुरू मंदिर के में नाम से। दर्ज भी है, समझा नहीं मैं। कागजों में अभिलेखों में दर्ज है। मतलब सर। अभिलेख, सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। ओके। बात आ रही मेरी? हाँ, मतलब मेरी सरकारी आवाज आ रही है? डॉक्यूमेंट में वो बुद्ध मंदिर दर्ज है, आप ये कह रहे हैं, स्कूल। हाँ, जी जी। ओके। तो कहने का मतलब एक यह है, वहां पर सबसे पहले वहां मंदिर बना, जी। बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई। जी। और यहाँ बनते थे धम्मवीरियो, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर रहे हो, उनके द्वारा शिलान्यास का भी काम हुआ। यहाँ कई मतलब वीआईपी लोग आए हैं। जी। यहाँ पर रामदास अठावले भी आए थे। और यहाँ पर जो है रामविलास पासवान भी वहां पहुंचे थे। और जो है आपके वो गवई साहब थे, आर एस गवई, जो बिहार व सिक्किम के राज्यपाल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट पीरियड में। तो वहां पर हम लोग इसलिए जुड़े थे। और शिक्षा का सेंटर भी हम लोगों ने ही तैयार किया था। तो सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जब मैंने मंदिर में जूते उतार के ऊपर गया तो वहां शिलालेख या ऐसे कहें जो सिलावट लगी हुई है उसमें बिहारधीश में आपका नाम लिखा देखा मैंने। तो मैंने पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ तो मतलब पहले तो सर आपकी डिटेल हमें बताना नहीं चाह रहे थे, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से नंबर तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि मीडिया में अपना क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं से तो डिटेल मिल ही जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपकी वहां पे कोई भागीदारी थी, आपके मित्र थे, या फिर कैसे शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बढ़ावा नहीं, देना, तो उसमें उन्होंने सबसे स्कूल पहली बात बनाया की, तो स्कूल में आपका कुछ मतलब जैसे आपने कहा आपके मित्र हैं, तो स्कूल में आपको कुछ दिया उन्होंने पद वगैरह या पैसा या कुछ, या नहीं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वो स्कूल की शुरुआत और बुद्ध विहार की शुरुआत सब आपसी सहयोग से ही हुआ है। जी। अब रहा मैं मतलब जो मेरा मेरा तो केवल हाथ पैर से मदद रही है। मेरी तो हाथ पैर से मदद रही है। और समाज के सहयोग से ही ये कार्य आगे बढ़ा है। जी। कि कोई भी कार्य अकेले नहीं बढ़ता है। मैं कहूँ मैंने आगे बढ़ा दिया, या राम सिंह जी कहें कि मैंने आगे बढ़ा दिया। कि देखिए चाहे तो बुद्ध विहार है, चाहे शिक्षा का सेंटर है, ये एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़। अच्छा सर, एक चीज और मैं देखूं, जैसे आपने और बताया अभी कि डॉक्यूमेंट में उनका मंदिर की जमीन है, तो सर ये मंदिर की जमीन पे स्कूल बना सकते हैं क्या। नहीं, अब ऐसा है कि जब जहाँ बुद्ध विहार बन गया था, तो जहाँ तो केवल एक शिक्षा का सेंटर, धार्मिक शिक्षा के सेंटर के हिसाब से शुरुआत की गई थी। अब भाई बाकी बाद में आगे मैंने। हम क्यों ज्यादातर लगातार यहाँ रहे नहीं हैं, जी। क्योंकि हम ज्यादातर बन करके नहीं रह पाए हैं। आगे मैंने ये उन्होंने सवाल क्या उनसे भी करा, किया था, तो इस जैसे विषय सर पर साहब आप। इस्लाम। जी सर, मैं समझ गया, आप गए कम है वहां। मैंने ये सवाल उनसे भी किया था, राम सर से, कि देखिए सर, होता ये है कि कोई इस्लामिक स्कूल है तो मदरसे में इस्लामिक बच्चों को मान्यता और प्राथमिकता मिलती है, और सीबीएसई स्कूल है उसमें क्रिश्चियन बच्चों को मिलती है। तो क्या आपके सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय में बौद्ध बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो उन्होंने मना किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में। वैसे मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली बात यह है जी। कि ये जो संस्था है, जी। ये संस्था ने आज तक धार्मिक शिक्षा दीक्षा देनी नहीं चाहिए। इस विषय पर मैंने बात की उनसे।
कई बार कहा, लेकिन मेरी बात को उन्होंने गौर नहीं किया, टालम टूल करते रहे। जी। और इस यही कारण से हमने आपस में थोड़ा दूरी बन गई, और दूरी बनने के कारण आज भी मैं बहुत कम आना जाना रहता है। और ये आप बात आती है पत्थर की, मैं वाकई में वहां विहाराधीश हूँ, तो कागज में अभिलेखों में मैं विहाराधीश हूँ। जी, आप जाएंगे तो पत्थर पे मेरा नाम भी पड़ा होगा। हाँ मैंने पढ़ा तभी। समझ में आई? मैं एक्चुअली आपसे जुड़ा ही इसलिए कि जो व्यक्ति यहाँ प्रबंधन से लेके मंदिर में जिसका नाम है, और उस व्यक्ति को कहीं मतलब उसकी डिटेल नहीं देना चाह रहे हो आप, तो मैंने कहा मैं एक आपसे इंटरव्यू करूं। मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको बताऊं बात मानवर जी, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए झंझट में नहीं पड़ा है कि बुद्ध ने कहा है कि अगर हम इस एक खाई में पड़ जाएंगे तो हम आगे को अपना काम नहीं, आगे को जो हमारा धर्म का काम है, कोई खाली बुद्धिहार तक सीमित तो नहीं है हम लोग। तथागत बुद्ध बुद्ध जो थे, वो एक राज तक शासक नहीं रहे, वो तो पूरे संसार को अपना चाहते थे। तो हमने कहा कि हम इसमें हिलघंटा में पड़ जाएंगे तो धर्म का काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। और हमारी और उनकी जो है वैसे कोई दूरी खास नहीं है, लेकिन ये विचारधारा की यही हमारी अनबन रहती है। सर हम मैंने उनसे कहते ये हैं भी कहा कुछ कि मैंने कहा और वो आप चलिए हमारी बच्चों बात पर को गौर नहीं प्रेफरेंस नहीं करते। दे रहे हैं, कम से कम टीचर तो बुद्ध रखिए, है ना। टीचरों को क्या प्रेफरेंस देते हैं, उन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं देते। फिर क्या करें भाई, हम तो इस वजह से कहना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। अच्छा सर, फिर आप तो ठीक है, तुम क्योंकि जैसा कर रहे हो वैसा आप करो। तो सर स्कूल के फाउंडिंग मेंबर में से रहे हैं, तो आपको तो सर पता ही होगा कि ये इस ट्रस्ट मतलब संचालन और क्या फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट से इन्होंने ली थी या नहीं। इससे इन्हें मिलती है, फंड लेते हैं ये, बिल्कुल। फंड लेते हैं, और फंड की बदौलत ही 2 डिग्री कॉलेज इनके और बन गए। तो सर एक चीज, चलिए आपने जब जैसे इतनी इसमें बातें दो, बताई हैं, है ना, बौद्ध धर्म के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है जैसे कि आप हैं, तो क्या उनको भी इनकम का ये हिस्सा वगैरह कुछ देते हैं, मतलब कुछ उससे बौद्ध भगवान के नाम पे मंदिर बना के स्कूल चला के वहां से जो इनकम वगैरह हुई, तो क्या आपको मिलता है उससे कुछ। भैया मैंने तो ये कहा कि तुम मेरे लिए ना दे करके तुम उस मंदिर में मंदिर की रंगाई पुताई करो, पंचील का झंडा तो बड़े कह कह करके लगवाना पड़ता है। अच्छा। समझे? हाँ, यहाँ तक बात है कि मतलब जो, और मैं बताऊं, मैंने ये कहा कि तुम्हारे स्कूल की चोटी से लेकर के 2 मंजिल तुमने बना रखा है, मंदिर 1 मंजिल है, लेकिन इसकी तो गुम्मट आप ऊपर को मतलब राम उठवाइए, सिंह जी कोई अपने गौर मंदिर नहीं। के फाउंडिंग सदस्यों को जो वहां के महंत हैं उनसे लेके किसी को कुछ नहीं देते। कुछ नहीं। मुझे तो कह रहे थे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अब भाई इस बात के लिए तो वहां के बच्चों से छानबीन की जाएगी, बच्चों से आपसे भी मैंने फीस ली बात की, जाती है। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम तो फीस देते हैं, मैंने वो भी क्लिप काट के रखा है। अब आप तो मतलब जो, अब भाई जो मैंने मतलब जो उनके बेटे बेचारा से बात की, फीस देगा मैंने वो कहा तो आप कहेगा कितनी खुद फीस ही। लेते हैं मैं तो। शायद झूठ बोल रहा हूँ, कोई और भी झूठ बोल सकता है, बिल्कुल। लेकिन बच्चे तो सही मैंने बोलेंगे। मैंने सर उनके बेटे से बात हैं? की, मैंने उनका जो बेटा वहां पे प्रिंसिपल, उससे कहा, मैंने कहा आप फीस लेते हैं, तो बेटे ने मुझे ये रिप्लाई दिया कि हम 3 बच्चे आते हैं तो 2 बच्चों की फीस लेते हैं। अभी पिता ने कहा कि हम फीस नहीं लेते, बेटे ने कहा 3 में से 2 की लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं हम फीस देते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप उसके मेंबर हैं या जितने भी मेंबर हैं उनको 1 रुपया नहीं देते, मंदिर का भी काम ढंग से नहीं करते हैं वो। भाई कहने का मतलब है इतना, तो वो मतलब मैं बताऊं बात की सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने मुझे बुलाया, जी। धर्म गुरु के नाते बुलाया, तुमने भोजन करा करके तुमने 10 रुपए मुझे दान दे दिया, तो वो कोई उसका सहयोग थोड़ी हो गया है। बिल्कुल। तो बात ये है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हमें तो किसी का, हमने ना तो आशा करी कि आप जी। हमको दें, ना हमने मतलब आशा करी, हमें क्या मतलब, हमारा कहने का मतलब एक किया है कि अगर वो धार्मिक पढ़ाई के लिए टीचर ना पढ़ा सकते हैं, बढ़ाएं, हमें ना दें, एक टीचर बढ़ाएं। हाँ मेरा उनसे आप बुद्ध की सवाल यही था शिक्षा कि दीक्षा हो, सर क्योंकि संविधान के धार्मिक ऊपर पढ़ाई के शिक्षण लिए दीक्षा और आप सर का कार्य धार्मिक आगे अपने बढ़े। बुद्ध की शिक्षाओं को आगे ले जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो बुद्ध के बच्चों के लिए तो होना चाहिए। लेकिन वहां कुछ नहीं है, जी। ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। सर एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा। जो है, मैं तो ये कह रहा हूं
आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जी। कि भाई अभी अगर जो है वहां के प्रबंधक महोदय के लिए सद्बुद्धि आ जाए कि वहां पर एक टीचर बढ़ा दिया जाए, और वो टीचर कम से कम बुद्ध की शिक्षाओं को, आज तक उसमें कभी भी सवेरे की प्रेयर में बुद्ध की वंदना नहीं की जाती है अच्छा। जी। अगर की जाती हो तो कभी वीडियो दिखवा दें हमारे लिए, बिल्कुल सर। सर एक बुद्ध एक की लास्ट वंदना सवाल की और। वीडियो दिखवा दें बच्चों के द्वारा। जी। बच्चों का भी मैंने इंटरव्यू स्कूल किया। के प्रेयर बच्चों की द्वारा बुद्ध की वंदना की मतलब जो है हमें एक वीडियो दिखा दें, हम मान लेंगे। बिल्कुल सर। तो सर ये जैसे मंदिर के नाम पे जमीन ली, तो वो बुद्ध के मंदिर पे नाम के जमीन लेके खुद का स्कूल चलाना, पैसा भाई कमाना, क्या जमीन ये वो ठीक खरीदी बात है? नहीं गई थी, भाई जमीन खरीदी नहीं गई थी वो। भाई मैं कह रहा हूँ सर। अब लो मैं बताऊंगा बात के लिए, वो कूड़े कबाड़ की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन थी। उस समय वो नाईपुरा जो था वो गांव में आता था, वहां प्रधान बनता था, और कूड़े कबाड़ में एक छोटी सी मठिया बनी हुई थी, समझ में आई। जी। और वहां एक उपजिला अधिकारी महोदय आगे थे, अर्जुन मौर्य, उधर के थे फरुखाबाद साइड के। उनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने उसका मतलब भैया मतलब लेखपाल को बुला करके प्रस्ताव भेजा, अलॉटमेंट कराई, तब वहां से मतलब जो सर उस कुछ मठिया से ऐसा ही बता सकते डेवलपमेंट हैं जो हुआ। स्कूल की कमाई है उसका ये लोग किस तरीके से उपयोग करते हैं? क्योंकि मंदिर की जमीन पे स्कूल बनाना, बौद्ध धर्म के लिए कुछ ना करना, वो चलिए अपने आप में, वो गवर्नमेंट जाने, लोग जाने, मतलब कमाई का उपयोग कैसे करते हैं? अगर सब आप कमेटी के मेंबर है तो आप कुछ उस पे कहना चाहें सर। भाई मेरा कहने का मतलब एक है, हमें तो कुछ बताते नहीं है, अच्छा। हमें कुछ नहीं बताते हैं, अपना ही करना। बाकी हम लोग तो कमेटी पहले रहे थे, लेकिन अब तो हमें कोई कमेटी में भी सर कुछ नहीं एक लगता, अंतिम आपस में सवाल कर और लिया मेरा है, आपसे। उसका रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया अब इन्होंने। जैसे कि आप महात्मा हैं और एक साधु अपनी बात को खुल के रखता है, वैसे ही अपने अपने विचार रखे पूर्णता सभी चीजों पे, ट्रस्ट पे, बौद्ध के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, और बौद्ध भगवान को ख्याति मिल ही रही है, और आजकल मैं भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ हूं, तो इसीलिए मैंने आपको इंटरव्यू किया। एक चीज, एक लास्ट सवाल और है मेरा, 30 सेकंड में हम इसको फिनिश करेंगे कि सर ट्रस्ट में कौन कौन है? क्या दूसरे ट्रस्ट मेंबर भी हैं आपके साथ साथ जो? नहीं, उसमें पहले हम लोग थे, बाद में इन्होंने अपनी मैनेजमेंट कमेटी अलग बनाई थी। अच्छा। अब इन्होंने अलग बना बना रखी है, उसका रजिस्ट्रेशन काफी समय, सर कहीं काफी ऐसा साल हो डाउट गए नहीं लगता कि उसी बनाए हुए। एक स्कूल से इन्होंने 4 स्कूल इकट्ठे किए हैं? अब 4 स्कूल हैं। मैं नहीं कह सकता इस चीज के लिए, ठीक इस है। विषय पर मैं नहीं कह सकता, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर आपने मैं अपने नहीं कह खुद के सकता हूँ कि विचार क्या रखे। सोच है क्या नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ बिल्कुल सर। ना, मेरे लिए मतलब कोई मैं सबूत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम बुद्धाय नमः। नमो बुद्धाय नमः। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, साधु साधु साधु।